आपके और हमारे चैनल पर ना बहुत सारे मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं। कोशिश करती हूँ टाइम टाइम पर लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका मैं जवाब देती रहूँ। अब ऐसी टीम से बात हो रही थी तो टीम ने कहा कि मैम कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं तो उनका एक वीडियो बनाकर, क्योंकि वो सबकी हेल्प कर सकते हैं, तो जवाब देना चाहिए। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार जितने भी क्वेश्चंस हमारे वीडियो पर आए और जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हुए या ऐसा लगेगा कि वो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, बच्चे हो, उनका हम वंस इन अ वीक वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम माय बिग वंडर। मेरे आज के वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 सवाल लेते हैं, देखते हैं कितने कवर होते हैं आज के वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा द चाइल्ड इज स्टडीइंग बट नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट मार्क्स। अब देखिए दुविधा तो बहुत सही है कि बच्चा पढ़ रहा है, आप अपनी तरफ से कितना जतन यतन कर रहे हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, स्कूल में भी अच्छा भेज रहे हैं, हो सकता है ट्यूशन भी एक्स्ट्रा आपने लगवा लिया होगा, राइट, और बच्चा फिर भी मार्क्स नहीं लेके आ रहा है। अब यहां पर ना एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन हो ही नहीं रहा है, मार्क्स आएंगे ही नहीं जो आप चाहते हैं कभी भी। अच्छा, इसी में ना एक और सिचुएशन है, भाई आपकी तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। आप उन लोगों का सोचिए जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहे, वहां तो ये है कि भाई किसी तरह भाई पास हो जाए करके, क्योंकि बच्चे को अब ये दोनों सिचुएशन में ना एक कॉमनैलिटी है। इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है उस पढ़ाई करने के पीछे। क्योंकि अधिकतर टाइम आप इस सिचुएशन में देखें जब आपने बच्चे से कहा बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, यहां पर आप उनको या तो रटा दे रहे हैं वो चीज, या आप उनको बहुत प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये तो बहुत बात की चीज है, इंटरेस्ट ही नहीं आया, उसको ये ही नहीं पता कि मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूं या रही हूं। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के साथ थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसको हम पढ़ाई बोल रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या होगा इसको करने से, है ना, अभी क्या फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, कंपेयर जैसे आप बच्चे को करते कि पढ़ोगे तो अच्छा होगा, अच्छी की डेफिनेशन दीजिए। अब मार्क्स की जब आपने बात करी ना, यहां पर भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कई बार बच्चे एफर्ट करके आपके कहने से करने से, जो बच्चा बिल्कुल मार्क्स ही नहीं ला रहे थे वो किसी तरह मेहनत करके 40-50 नंबर ले आते हैं, फिर पेरेंट्स नहीं ये मार्क्स अच्छे नहीं है बेटा, 100 आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए थे। आपने तो सारी की सारी मेहनत को एक सेकेंड में पानी फेर दिया। क्यों करे बच्चा एफर्ट, क्यों पढ़ाई करें वो, क्योंकि कुछ भी मार्क्स लेके आएंगे जब तक 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अब ये बहुत सो वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। 3 चीजें इस प्रश्न के अंदर, कई सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था इसलिए किसी एक का तो कैसे शाउट आउट दूं, राइट, बहुत सारे वीडियोस पे ये कमेंट था। तो इट इज समथिंग लाइक, पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए, चाहे बच्चा छोटी क्लास में हो या बच्चा हायर ग्रेड्स में हो, किसी भी क्लास के अंदर किस लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट या जितने भी विषय या अगर कोई स्किल या वोकेशनल जो भी वो पढ़ रहे हैं उससे करने से फायदा क्या हो सकता है इमीडिएटली और बाद में, सबको, समाज को, सोसाइटी को, आपको और बच्चे को डायरेक्ट व्हाट हैपेंस इज, एंड इंस्पायर करें कि वो और अच्छा करें। ये मत करिएगा कि 100 में से 100 में नहीं आए तो फिर कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर मेरा ये आंसर आपको हेल्पफुल होगा। हालांकि एक पैरासिटामोल हर बुखार को ठीक नहीं करती लेकिन काफी हेल्प कर सकती है। अगला सवाल एनईपी आई, एक पेरेंट की तरफ से था कि भाई एनईपी तो आ गई है और हमारे को समझ में भी आने लगे क्योंकि उनके स्कूल शायद कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं 3 चीजें हैं इसके अंदर कि रेगुलर स्टडीज का क्या होगा, होगी या नहीं होगी, स्किल्स कैसे डेवलप होंगे बच्चों के, और वोकेशनल एजुकेशन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, और एक इसी के साथ उन्होंने कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन किसको बोलते हैं। तो देखिए एनईपी आ गई है, ये बिल्कुल सच बात है, और एनईपी इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि एनईपी इंप्लीमेंट होगी, कैसे होगी, ठीक है, होते होते हो जाएगी, माइलस्टोन अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ पायलट स्कूल्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। बहुत खुशी हुई कि एक पेरेंट ये बोल रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। पहला प्रश्न का उनका हिस्सा है कि अब पढ़ाई होगी या नहीं होगी। देखिए एकेडमिक पढ़ाई या सब्जेक्ट पढ़ाई जो आप बोलते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगी। मतलब ऐसा समझें इसको कि पहले साक्षरता, मतलब जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तो लिटरेसी, न्यूमरेसी, साक्षरता बच्चे सीखेंगे, साक्षरता आ गई तो फिर पढ़ना आ जाएगा,
लर्निंग टू रीड, व्हाई? सो दैट दे कैन रीड टू लर्न। उनको वो समझ में आ जाएगा। फिर जब वो बड़े, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब उनको अपने इंटरेस्ट एरिया समझ में आ जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो हमेशा रहेंगे, ठीक है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और यहां से एक जो चीज स्टार्ट हुई है एनईपी के आने से, जो बहुत अच्छी बात है कि स्किल बिल्डिंग के ऊपर बहुत वर्क किया जा रहा है राइट फ्रॉम। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर ना हम स्किल में बच्चे को लगा देंगे तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। ध्यान दीजिए, पढ़ाई आप किस चीज को बोल रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि पहले ये कर लो फिर ये होगा। होलिस्टिक, अब मैं पहले, इससे पहले कि मैं वोकेशनल एजुकेशन बताऊं, होलिस्टिक बता देती हूँ। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका मतलब शुरू से धीरे धीरे आप हर चीज से बच्चे को रूबरू कराएं। मतलब कि उसके जो स्किल्स हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, में छोटे छोटे नाम ले लेती हूँ कुछ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मैं जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत सारी बात करती हूँ। ये सारी चीजें रूटीन में बच्चा सच्ची जीवन में देख रहा है। तो अगर आप बच्चे को आइसोलेट करते हैं कि नहीं ये तुम्हारी मतलब की चीज नहीं, पहले पढ़ाई कर लो, फिर उसको कंफ्यूजन है माइंड के अंदर कि मैं पढ़ाई कर क्यों रहे, क्या पर्पस है, केवल मार्क्स लाना पर्पस है क्या? तो यहां पर पर्पस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब आपने एक पेरेंट ने पूछा था वोकेशनल एजुकेशन क्या चीज है। तो कई बार क्या होता है कि हुनर, जिसको हम बोलते हैं ना, कौशल, तो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें करते, तो हम भी थे, SUPW है ना, अपने स्कूल्स के अंदर। तो कई बार बच्चों को एम्ब्रॉयडरी और ऐसी चीजें, जैसे मैं लड़की हूँ तो हम उस तरह से हमें सिखाई जाती थी, कुर्सी बनाना, कैंडल बनाना। तो कई बार क्या होता है कि पढ़ाई, जिसको हम पढ़ाई की तरह से लेते हैं, ऐसे एकदम बोझ सा बना देते हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा होता है। तो ये पैरेलल चीजें हुनर, तो हुनर रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन देख लीजिए, प्लम्बर देख लीजिए, कोई भी, आप सुबह से उठ के अपने घर में काम देखिए, सारे हुनर वाले काम हो रहे हैं। खाना बनाना अपने आप में हुनर है, घर की सफाई करना अपने आप में हुनर है ना, सब बिजली सब ठीक ठाक चलता रहे वो भी हुनर है, कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं वो ठीक चलते रहे वो भी हुनर है, जिस भी गाड़ी से जाते हैं वो ठीक चलता रहे वो भी हुनर है, घर के बाहर जो साफ सफाई कर रहे हैं उनका भी वो स्किल है। तो स्किल आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन इज एन अपॉर्चुनिटी जो बच्चों का 6th ऑनवर्ड्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो गया है। क्रेडिट पॉइंट्स भी हैं उसके, मार्कशीट में भी उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, और जिससे बच्चा बाद में बड़े होकर पढ़ाई, या तो एग्जिट करते हैं तो एनी टाइम एग्जिट एनी टाइम एंट्री है, उसकी कुछ है लिमिटेशंस, वो कभी और बात कर लेंगे। आज फिर क्वेश्चन कहीं और किसी डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर ये होगा कि मैं बोलती हूँ तो फिर बोलती चली गई एक बात के ऊपर। तो क्या होगा कि बच्चा बाद में बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मास्टर्स, डॉक्टरल प्रोग्राम, उसके साथ भी पूरी एक एकेडमिक लाइन खुल गई। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कभी आपको लगता है तो कमेंट डालिएगा, पूरा आराम से डिटेल में इसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल और था, वो प्रश्न ये था कि अब ये वाला सवाल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये तो सबसे पहले क्यों नहीं पूछा आपने, बट मैं ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं, गैजेट छोड़ते ही नहीं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कोई सॉल्यूशन देने वाली हूं, तो आप ना ये वीडियो बंद कर दो, छोड़ दो, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, वो आइडेंटिफाई करते हैं। मोबाइल, क्या आप फैक्ट्री बंद करवा सकते हो मोबाइल की? नहीं ना। क्या आप नई टेक्नोलॉजी जो लोग बना रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स बना रहे हैं, विश्व में बन रही है, आप रोक सकते हो? नहीं। आप खुद मोबाइल का यूज रोक सकते हो? नहीं। कितने सारे काम मोबाइल पर करते हैं। एक ही मोबाइल से आप बिजली का बिल भरना, रेलवे का टिकट बुक कराना, कैब बुक कराना, क्या क्या नहीं, सब कुछ तो मोबाइल से हो रहा है। आपका सब्जी वाला भी कहता है सब्जी देने के बाद आप 80 रुपए डाल दो आज की सब्जी के, तो हर चीज तो आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है। बच्चा पता है मोबाइल क्यों देख रहा है? क्योंकि मोबाइल में उसको बहुत सारा ग्रेटिफिकेशन फील हो रहा है। कैसे? जब वो गेम खेल रहे हैं ना, तो वहां पर वो जीत रहे हैं, उसको लग रहा है और कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा, मेरे को यहां पे अचीवमेंट आ रहा है। बच्चा मोबाइल को कंट्रोल कर पा रहा है, उसको जो देखना है, ये पसंद नहीं आया, अगला कोई वीडियो देखा ही, उसको लग रहा है मेरे कंट्रोल में है ये चीज, तो उसको द चाइल्ड इज एबल टू टेम द मोबाइल, जो उसके अंदर चीजें चल रही हैं। अनदर थिंग इज एंगेज है, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कह रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं, है ना, उसको वो सुन नहीं रहा, उसने पूरा फोकस उसके अंदर लगा दिया। अब नाउ प्रॉब्लम आपको समझ में आई, अटेंशन। उसको मोबाइल अटेंशन दे रहा है, उसको मोबाइल के अंदर एक दोस्त मिल रहा है, उसको मोबाइल के अंदर एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन हो रहा है। सही या गलत इसका थोड़ी ध्यान होता है, सही गलत, राइट रॉन्ग, वी शुड डू, वी शुड नॉट डू, पूरी जिंदगी हम इसमें उलझे रहते हैं। बच्चे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे मोबाइल
थोड़ी देर के लिए तो छोड़ ही देंगे, हमें उनको अटेंशन देना पड़ेगा। तो आप कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन में ना ये तय करें, फिर जब बातचीत करें ना यूं मत करने फिर शुरू हो जाना बेटा तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। फिर आप कम्युनिकेशन करें तो किसी एक मुद्दे पर कम्युनिकेट करें ना, बातचीत करें ना बच्चों के साथ। कि जैसे आप पूछते हैं अच्छा तुम्हारी क्लास में और कौन कौन है, अब कौन कौन है, क्या भैया वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर, ऐसे नहीं। आप उनको टीज नहीं करेंगे, आप उनको जिसको बोलते पोक नहीं करेंगे। बातचीत करो तो बातचीत करें कि आज खाने में क्या बनाए। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे टीज करते हैं, आज खाने में क्या बनाए। हाँ भाई तुम तो खाने के बारे में ही बताओगे, पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। अब ये क्या बात हुई, अब खाने की बात करो, खाने की बात करो ना बच्चे से। आप फिर से पढ़ाई पे लेकर आ गए, घुमा फिरा के आप उसी चीज पर लेकर आ जाते हो, तो फिर गलत है ना, अटेंशन थोड़ी हुई बच्चे के साथ। तो बच्चे हमारे साथ, और छोटे से लेके बड़े, राइट, आप बिल्कुल अटेंशन करेंगे अगर आप उनको फुल अटेंशन देकर बात करेंगे। मैंने सिमन सिनेक का एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि जब आप कई बार ना किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर बैठो तो मोबाइल को बंद करके या साइलेंट करके अंदर रख लो, उसको तो लेके भी मत बैठो, बिकॉज आप जिस ऑडियंस से बात कर रहे हो उसको भी आप फुल अटेंशन नहीं दे रहे। मुझे इतनी टच करी ये बात, मैंने कहा देखो हालांकि वो गैजेट है, हो सकता है डिवाइस में आपने अपने नोट्स बना रखे हो, आप उसको रेफर करना चाह रहे हो, बट उनका तात्पर्य क्या था कहने का, कि जिसको आप अटेंशन दे रहे हैं उसको आप फुल अटेंशन दो। तो चलिए बातचीत तो बहुत सारे करते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि आज ये जो 3-4 सवाल हमने लिए, और इन 3-4 सवालों से, पर मुझे कमेंट बॉक्स में ना आप ये जरूर बताइएगा कि जितने मैं ये कंटिन्यू करूं आपके साथ प्रश्न उत्तर का सिलसिला, जो आप पूरे कमेंट्स मेरे वीडियो पर हफ्ते भर आते हैं, क्या इससे फायदा होगा, बताइएगा जरूर। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।